बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर मैं मुनीबा अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अनीसा सत्ती। नाज़रीन, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों की बाबरकत महीने रमज़ान मुबारक की इस खूबसूरत और रुख पर ट्रांसमिशन में हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसका इंतज़ार हर मुसलमान पूरे साल बेताबी से करता है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाता है, गुनाहों की माफ़ी अता करता है और नेकियों के अजर को कई गुना बढ़ा देता है। इसी बाबरकत महीने में कुरान पाक का नज़ूल हुआ और जो इंसानियत के लिए हिदायत और रोशनी का सरचश्मा है। ये महीना हमें सब्र, बर्दाश्त, इसार और दूसरों की मदद का दर्स देता है। रोज़ा हमें सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने, अपने किरदार को बेहतर बनाने और अल्लाह ताला के करीब होने का मौका फराहम करता है। नाज़रीन, हमारी आज इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके लिए बहुत से खूबसूरत और ईमान अफरोज़ सिलसिले शामिल किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे दिलों को मुनव्वर करने वाली नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा की तरह देखेंगे किस्सा अंबिया के वाक़यात जिनसे हमें सब्र, ईमान और हिदायत का दर्स मिलता है और उलमा कराम की गुफ्तगू से हमें रमज़ान की फ़जीलत में इबादत की अहमियत के बारे में रहनुमाई हासिल होगी। इसके साथ साथ प्रोग्राम में खुसूसी सेगमेंट भी शामिल किए जाएंगे जिनमें रोज़ा कुशाई की खूबसूरत रवायात, रमज़ान की रौनकों से सजे हुए बाज़ारों के अहवाल और मुख्तलिफ दिलचस्प मालूमाती गुफ्तगू भी आप तक पहुँचाई जाएगी। तो आइए सबसे पहले आज इस ट्रांसमिशन में हम बढ़ते हैं आज की ख़ास बात की तरफ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन के खुसूसी सेगमेंट आज की ख़ास बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान सजाद। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने वाले हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ना सिर्फ रमज़ान बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये एक बहुत ज़रूरी मौजू है जिसको हम इस तरह बात कर सकते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जब भी अल्लाह ताला की कोई तौफ़ीक उसे मिलती है तो वो नेकी की सूरत में कोई भी तौफ़ीक मिलती है तो उसका वो ढंढूरा लाजमी पीटता ही पीटता है कि मैंने ये फ़लाँ बंदे की मदद कर दी, तो ये फ़लाँ बंदे के साथ मैंने आज ये एहसान कर दिया। तो इसी बात को लेके आज का हमारा जो मौजू है वो है नेकी छुपाने की खूबसूरती क्या है, क्योंकि नेकी हमेशा ऐसा मामला है जो इंसान अल्लाह ताला के लिए करता है, अल्लाह ताला से अजर लेने के लिए करता है। तो नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना हमें बहुत सी खूबसूरत बातें सिखाता है। इन्हीं में से एक बहुत बड़ी और अहम बात यह है कि नेकी को छुपा के करना चाहिए। अक्सर हम नेकी तो करते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश भी होती है कि लोग इसको देखें, इसकी तारीफ़ करें और हमें अच्छा समझें, मगर हकीकत ये है कि असल खूबसूरती इस नेकी में है जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ख़ामोशी से की जाए। नाज़रीन, इस्लाम हमें सिखाता है कि वो नेकी जो ख़ामोशी में की जाए, जिसका इल्म सिर्फ़ बंदे और अल्लाह को हो, वो अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होती है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं होता, इसमें शोहरत की ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौक़े आते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की खामोशी से मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, लेकिन हम ये सब इस नीयत से करते हैं कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह ज़रूर देख रहा है। तो यही अमल हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी बन जाता है। एक खूबसूरत बात यह भी है कि जो नेकी इंसान छुपा कर करता है वो उसके दिल को भी सुकून देती है, और क्योंकि इसमें दुनिया की तारीफ़ नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी की उम्मीद होती है, और जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर इंसान को किसी और की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो नाज़रीन, रमज़ान हमें यही तरबियत देता है कि हम अपनी नेकियों को दिखाने के बजाय इखलास के साथ करें, सदका दें, इस तरह दें कि एक हाथ दें दूसरे हाथ को भी खबर ना हो सके। तो किसी की मदद करें तो इस तरह करें कि इसकी इज़्ज़त नफ्स भी महफूज रहे। आज की ख़ास बात भी यही है कि नेकी की असल खूबसूरती उसकी खामोशी में है। जो नेकी जितनी खामोश होती है वो अल्लाह के यहाँ उतना ही बुलंद दर्जा रखती है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम ऐसी नेकियां करें जो सिर्फ़ इसकी रज़ा के लिए हों, जिनमें कोई दिखावा ना हो, कोई शोहरत ना हो, बल्कि सिर्फ़ इखलास हो। तो आज की ख़ास बात का पैगाम भी यही है कि कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक नेकी ऐसी ज़रूर करें जिसका इल्म दुनिया में किसी को ना हो, सिर्फ़ आपको हो, अल्लाह को हो। यही नेकी क़यामत के दिन हमारे लिए रोशनी बन सकती है। शुक्रिया।
ناظرین یہ تھی آج کی خاص بات. اب بڑھیں گے آگے رمضان المبارک کی اس بابرکت محفل میں. اب وقت ہو گیا ہے اسی ہستی اقدس کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کا جن کی آمد سے یہ کائنات روشن ہوئی, جن کی تعلیمات نے انسانیت کو محبت, امن اور ہدایت کا راستہ دکھایا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت و محبت کے اظہار دراصل ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے. تو اسی کے ساتھ نعت رسول مقبول سنتے ہیں. بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تیرے شہر میں آؤں, تیرے شہر میں آؤں, تیری نعت پڑھتے پڑھتے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے, تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے, مجھے زندگی ملی ہے. مجھے موت آقا آئے, مجھے موت آقا آئے, تیرا ذکر کرتے کرتے, تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے. کسی چیز کی طلب ہو نہ ہے آرزو بھی کوئی, کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی. تو نے اتنا بھر دیا ہے, تو نے اتنا بھر دیا ہے, کش کول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے. میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہو, میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہو. میں دیوانہ ہو گیا ہوں, میں دیوانہ ہو گیا ہوں, تیری راہ تکتے تکتے. صلی اللہ. تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے, تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی گئی یہ خوبصورت نعت یقیناً ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کرتی ہے.
नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक की इस बाबरकत महफिल में अब वक्त है एक ऐसे ईमान अफरोज़ सिलसिले का जिसमें हम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों से सबक हासिल करते हैं। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा। इनकी ज़िंदगियाँ सब्र, तवक्कुल और ईमान की रोशनी की मिसाल, कुर्बानी की एक मिसाल हैं। आज का किस्सा अंबिया के सिलसिले में हम जिक्र करेंगे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का, जिनकी ज़िंदगी ईमान, हिकमत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की एक अजीम मिसाल है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने मुश्किल हालात में भी हक और सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार मुज़ाहिरे लोगों को दिखाए। आइए सुनते हैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज़ वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूँ मुनीबा अख्तर। आज हम बात करेंगे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में, जो बाबेल में किताब दानियाल में बयान किया गया है कि एक दिलचस्प और तालीमी कहानी है। इस वाक़ये में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बादशाह नबूखदनेस्सर के एक ख्वाब की ताबीर बताने का हुक्म दिया गया। ख्वाब में बादशाह ने एक बहुत बड़ा मुजस्मा देखा जो मुख्तलिफ देहातों से बना हुआ था। मुजस्मे का सर सोने का, सीना और बाजू चांदी के, पेट तांबे का, टांगे लोहे की और पांव आहनी और मिट्टी के थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बादशाह को बताया कि मुजस्मा मुख्तलिफ बादशाहतों की इलामत है। सर सोने की बादशाहत की इलामत है जो बाबली बादशाहत की नुमाइंदगी करती है। सीना और बाजू चांदी की बादशाहत की इलामत हैं जो मेडू फारसी बादशाहत की नुमाइंदगी करती है। ये लाइन रिपीट करिए, जो मेडू फारसी बादशाहत की नुमाइंदगी करती है। पेट तांबे की बादशाहत की इलामत है जो यूनानी बादशाहत की नुमाइंदगी करती है। टांगे लोहे की बादशाहत की इलामत है जो रूमी बादशाहत की नुमाइंदगी करती है। और आखिर में पांव आहनी और मिट्टी के मुख्तलिफ बादशाहतों की इलामत हैं जो आइंदा आने वाली हैं और वो मुख्तलिफ होंगी और एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगी। ख्वाब में एक पत्थर भी था जो पहाड़ से जुदा होकर मुजस्मे के पांव पर गिरा और इसे चूर चूर कर दिया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर की ताबीर बताई कि यह खुदा की बादशाहत की इलामत है जो दुनिया के तमाम बादशाहतों को तोड़कर खत्म कर देगी और हमेशा कायम रहेगी। इस वाक़ये का सबक यह है कि इंसानों की बादशाहतें आर्जी हैं और सिर्फ अल्लाह ताला की बादशाहत हमेशा कायम रहेगी। यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगियों में कामयाबी और खुशी सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत से है। नाज़रीन इकराम, पूरे दिन की इबादत, सब्र और अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बाद अब वो बाबरकत लम्हा करीब आ चुका है जिसका हर रोज़ेदार बेसब्री से इंतज़ार करता है। जी हाँ, अब वक्त हो चुका है रोज़ा कुशाई का। इफ्तार का ये लम्हा ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर राहत का बाइस बनता है बल्कि रूहानी खुशी और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों पर शुक्र अदा करने का भी बेहतरीन मौका होता है। यही वो वक्त है जब दुआएं कबूल होने की उम्मीद भी होती है। बच्चों की रोज़ा कुशाई की तरफ बढ़ेंगे। रहीम जरहान से महबूद साकिब सुलंगी की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, माह मुकद्दस का महीना शुरू है। ये बाबरकतों का महीना है जिसमें रोजेदार अपना सारा दिन अल्लाह की इबादत की खातिर रोजा रखते हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे बड़े रोजा रखते हैं उनके साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं जो माशाअल्लाह रोजा रख रहे हैं। आज ये एक बच्चा बैठा है, उनको 5वां रोजा था। ये छोटा बच्चा है, इन्होंने 3 रोजे रखे हैं। तो हमारे साथ एक और नौजवान बैठा है माशाअल्लाह जो माह रमजान के पूरे महीने रोजे रख रहा है। हम उनसे बात करते हैं कि आपको ये माह मुकद्दस का महीना कैसे लगा और आप कौन कौन सी इबादत को बढ़ाए हुए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माह रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है। नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तरावियाह पढ़ते हैं। अल्लाह ताला का नेक महीना है और इससे क्या चाहिए हमें, क्योंकि मौसम देखें, इस मौसम में भी अगर रोजे हम ना रखें तो बदकिस्मती की बात है, क्योंकि ये मौसम बेहतरीन सुभान अल्लाह है।
जी माशाल्लाह, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये मौसम भी सुहाना है, प्यारा है, और हम बढ़ चढ़ कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हैं कि अब रोजे का टाइम होने वाला है अफ्तारी का, तो यहाँ पर अफ्तार का जो सामान है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। अब कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह आजान होगी, ये रोजा अफ्तार करेंगे। ये हमारे साथ नन्हा बच्चा बैठा है, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, आप रोजे रख रहे हैं? कैसे लग रहा है आपको रोजे रख के? अच्छा लग रहा है? आगे भी आप रोजे करते नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में हमारे शहर के बाज़ार भी खुसूसी रौनकों से भर जाते हैं। खजूर, फल, ताज़ा सब्जियां, मुख्तलिफ अफ्तारी के पकवान और दीगर ज़रूरियात रमज़ान की तैयारियां हर तरफ देखी जा सकती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे रमज़ान बाज़ारों की सैर पर, जहां न सिर्फ ख़रीदारी का माहौल है बल्कि लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं। हम देखेंगे कि मार्केट्स में कीमतों का क्या हाल है, किस चीज़ की दस्तयाबी बेहतर है और कहाँ सारिफिन के लिए सहूलियात ज़्यादा हैं। इसी हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ औरंगज़ेब खाकी की खुसूसी रिपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और बाज़ारों में गहमा गहमी खरीदारों की अरूज पर है। यहाँ पर शहरी गारमेंट्स, जूते, दीगर चीज़ें खरीद रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं जी, बताइएगा आपने अभी तक क्या खरीदारी की है? अभी तक तो वैसे हम विजिट ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सूट्स हैं या चूड़ियाँ वगैरह हैं, ठीक है, बच्चों के जो सूट हैं, लेडीज़ के सूट हैं, तो ये काफ़ी प्राइस इनकी पिछले साल से इंक्रीज़ है। तो अब जो बंदा सैलरी वाला है वो तो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो जब भी हम यहाँ पे आए हैं तो रेट बहुत ज़्यादा मिले हमें। तो हर साल ऐसा ही है, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। इस साल भी इन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, रेट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और भी शहरी मौजूद हैं जी, आप क्या कहेंगे खरीदारी के हवाले जैसा कि भाई ने बताया कि पिछले साल की मुनासबत जो है इस साल जो है वो रेट काफ़ी जो है ऊपर गए हैं। हम अपने घर वालों के साथ आए हैं, कपड़े लेने आए हैं रेडीमेड के, वो हमें उस रेट पे नहीं मिल रहे जो पिछले साल में मिले थे हमें। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो हम बहुत परेशान हैं। हम तो मरीम नवाज से ये अपील करते हैं कि महंगाई को थोड़ा कम करें। ये जो बिजली गिराई है हमारे ऊपर, ये पेट्रोल महंगा किया है, इसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि ये महंगाई को थोड़ा नीचे लेके आएँ ताकि जो गरीब आवाम है वो थोड़ी सी उनको रिलीफ मिले। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत चीज़ों में काफ़ी महंगाई हो चुकी है, लेकिन ईद हमारे लिए खुशियों का त्यौहार है, उसके लिए हम शॉपिंग करने आए हैं और शॉपिंग भी करनी ज़रूरी है। जी तो नाजरीन, ये थी बाज़ारों की सूरत हाल, और अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है आज का सवाल, और आज का सवाल हमेशा की तरह आपसे करेंगे अदनान सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सवाल, क्या हम रमज़ान के बाद भी अपनी अच्छी आदतों को बरकरार रख पाएंगे या नहीं। तो नाज़रीन, रमज़ान हमें सिर्फ़ एक महीने के लिए नहीं बदलता, बल्कि ये हमें पूरी ज़िंदगी के लिए एक नई सिमत देता है। हम इस महीने में नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गुस्से को काबू में रखते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या खूबसूरत इबादतें या आदतें रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी का ऐसा बनी रहेंगी या नहीं, या फिर ईद के बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तो नाज़रीन, असल कामयाबी ये नहीं कि हम रमज़ान में बदल जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये है कि रमज़ान हमेशा के लिए हमें बदल दे। तो इसलिए आज का सवाल ये है कि आपने रमज़ान में जो भी इबादतें की या अच्छी आदतें कुछ दिन के लिए अपनाई, जो पहले रोज़े से अभी तक आपने अपना के रखी। आज 26 रमज़ान मुबारक है, बड़ा दिन है, रमज़ान का सबसे बड़ा दिन यही दिन कहलाया जाता है और यही रोज़ा होता है। तो क्या आया आपने 29 या 30 रोज़ों में जो आदत अपनी बना के रखनी है वो ईद के बाद भी वैसी रहेगी, या फिर उसके बाद आप अपनी आम रूटीन पे जो भी आदतें, बुरी आदतें अपनाई होती हैं आपने, नशावर आदतें या दूसरी तीसरी जो भी आदतें होती हैं, आप उसी को अपनाए रखेंगे,
یا آپ نے جو رمضان میں اچھی عادتیں اپنائی ہیں اسی کو برقرار رکھیں گے. شکریہ. ناظرین اکرام، آج کی اس بابرکت رمضان ٹرانسمیشن کا یہ خوبصورت لمحہ بھی اختتام پذیر ہوا. ہم اس محفل میں ایمان افروز گفتگو کرتے ہیں، دلوں کو منور کرنے والی نعتیں پڑھی، قصہ انبیاء سے سبق حاصل کیا اور رمضان کی بازاروں میں روزہ کشائی کے لمحات بھی دیکھے، رمضان کے بازاروں کی صورتحال بھی دیکھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں سے اسی طرح مستفید رکھے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان انیسہ ستی اور منیبہ اختر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی رمضان ٹرانسمیشن میں. اللہ نگہبان. اللہ نے